अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, स्टार्ट करेंगे नंबर ऑपरेशंस का जो है सेकंड पोर्शन यानी सब्ट्रैक्शन वाला। तो हमारा सीरियल नंबर 2 है, यूनिट है हमारा नंबर ऑपरेशंस। ठीक है, हम नंबर्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस जो है वो करना सीखेंगे। हमने नंबर्स पे ऑपरेशन यानी एडिशन का ऑपरेशन करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन के ऑपरेशन को। तो आज की इस वीडियो में हम आ जाते हैं अपने बुक के पेज नंबर 44 पर। आपने खोल लेना है पेज नंबर 44। ठीक है, पेज नंबर 44 पर आपका पोर्शन जो है वो सब्ट्रैक्शन वाला स्टार्ट हो रहा है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने सब्ट्रैक्शन के जो है लर्निंग आउटकम्स जो है वो देखने हैं। सब्ट्रैक्शंस में एडिशन में तो हम ऐड करते थे, इकट्ठा करते थे। अब सब्ट्रैक्शन में हम माइनस करेंगे यानी कम करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तस्मिया पढ़ेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे साथ आप भी तस्मिया पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे प्यारे बच्चों, जब हम इस पोर्शन को कंप्लीट करने लेंगे तो हम किस काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हम किस काबिल हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट 1 डिजिट नंबर फ्रॉम 2 डिजिट नंबर्स विद बारोइंग। ठीक है, हम 1 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। 2 डिजिट नंबर्स वो होते हैं जिनकी टेंस और वंस प्लेस वैल्यू होती हैं, और 1 डिजिट नंबर की तो सिर्फ वंस प्लेस वैल्यू होती है। ठीक है, हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे विद बारोइंग। बारोइंग का कॉन्सेप्ट तो अब हम सीखेंगे। बारो का मतलब होता है उधार लेना, यानी हम अगर 2 डिजिट नंबर में से 1 डिजिट नंबर जो है उसकी वंस प्लेस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट ना हो रहा हो, यानी कि वंस प्लेस वैल्यू में 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट है वो जो है 1 डिजिट नंबर से छोटा हो, तो फिर तो हमें 2 डिजिट नंबर में जो वैल्यू टेंस प्लेस पर है उससे 1 जो है वो बारो लेना पड़ता है, यानी उधार लेना पड़ता है। तो उधार लेने के लिए हम बारो को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम 1 नंबर लेते हैं तो वो बारोइंग होता है। ठीक है, नाउ हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 डिजिट नंबर फ्रॉम 2 डिजिट नंबर विद बारोइंग, यानी बारोइंग के साथ तो हम 2 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना भी सीखेंगे। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे और इसके अलावा सोल्व करना सीखेंगे रियल लाइफ नंबर स्टोरीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विद बारोइंग। अगर हम डेली लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें हमने 2 डिजिट नंबर्स में से 2 डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो हम कर सकेंगे विद बारोइंग, यानी कि बारो के साथ जो है वो हम लेना सीख जाएंगे। तो इसके अलावा हम सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे 1 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से विदाउट बारोइंग, और फिर इसके अलावा हम सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे 2 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से विदाउट बारोइंग, यानी बारोइंग के बगैर हम 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से भी सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। और इसके अलावा फिर हम सीखेंगे सॉल्व करना रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ सब्ट्रैक्शन जो कि अप टू 3 डिजिट नंबर होंगे, यानी कि 1 डिजिट हो सकती है, 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट विदाउट बारोइंग, यानी बारोइंग के बगैर जो है वो करना सीख जाएंगे। फिर हम सीखेंगे 1 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना विद बारोइंग। फिर हम सीखेंगे 2 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना, यानी कम करना, निकालना या माइनस करना विद बारोइंग। फिर हम सीखेंगे 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से सब्ट्रैक्ट करना विद बारोइंग। फिर हम उससे रिलेटेड जो है रियल लाइफ सम्स जो है वो सीखेंगे विद बारोइंग। ठीक है, इसके अलावा फिर हम जो है सिंपल सिचुएशंस, यानी जो हमें स्टेटमेंट दिया हो या हमें क्वेश्चन दिया हो तो हम एनालाइज कर सकेंगे और आइडेंटिफाई कर सकेंगे, पहचान सकेंगे, बता सकेंगे कि कौन सा इसमें ऑपरेशन यूज़ होना है, कि इसमें एडिशन का ऑपरेशन यूज़ होना है कि सब्ट्रैक्शन का। तो ये हम करना जो है वो सीख जाएंगे। ठीक है, क्या और हम ये भी सीख जाएंगे कि कौन सा ऑपरेशन यूज़ होना है, क्या हमें इसमें कैरी लेने की ज़रूरत है या हमें बारो करने की ज़रूरत है। इन मिक्स फॉर्म कोई भी सिचुएशन हो हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा सब्ट्रैक्ट नंबर्स अप टू 50 यूजिंग मेंटल कैलकुलेशन स्ट्रेटजीज, यानी हम अपने दिमाग में कैलकुलेशन करते हुए जो है अप टू 50 तक जो है नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना वो भी सीख जाएंगे। ये तो देखा कि हमने क्या क्या सीख जाएंगे। नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी पिक्चर की तरफ। ठीक है, ये तो आयशा है। ठीक है, और ये आई यानी ये कह रहा है कि ये मैं हूँ। ठीक है, ये मैं हूँ यानी कि ये बॉय है और ये आयशा है। नाउ देखते हैं कि बॉय के पास कितनी पेंसिल्स हैं। ठीक है, बॉय के पास तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पेंसिल्स हैं। और आयशा के पास कितनी पेंसिल्स हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आयशा के पास तो 8 पेंसिल्स है, बॉय के पास कितनी पेंसिल्स है 1 2। हम इसमें से 8 को जो है वो कर लेते हैं क्योंकि वो आयशा की पेंसिल्स की जितनी हो जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम 8 पेंसिल्स पे ये हमारी बॉय की आयशा जितनी पेंसिल्स हैं।
ठीक है, ये बॉय के पास 15 पेंसिल्स है और आयशा के पास तो 8 पेंसिल्स है। नाउ कह रहा है आई हैव 15 पेंसिल्स, ये कह रहा है कि मेरे पास तो 15 पेंसिल्स है। आयशा हैज़ 8 पेंसिल्स और आयशा के पास तो 8 पेंसिल्स है। और हमसे क्वेश्चन कर रहा है हाउ मैनी पेंसिल्स डज आयशा हैव लेस देन मी। आप मुझे बताएं कि कितनी पेंसिल्स आयशा के पास मेरे से कम है। ठीक है, इसके पास कितनी पेंसिल ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसके पास जितनी पेंसिल जो है वो ज़्यादा होगी आयशा से, उतनी ही पेंसिल आयशा से कम होगी। इसके पास इतनी पेंसिल जो है वो आयशा की जितनी है। ठीक है, नाउ कितनी पेंसिल्स बच जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आयशा के पास तो 6 पेंसिल, आयशा के पास तो 7 पेंसिल्स कम है। तो आयशा हैव लेस देन मी कितनी पेंसिल, तो इसका आंसर तो 7 होगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो होता है टॉपिक वो होता है खत्म। तो हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।